जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि संगत जी, अगर जब भी आप अपना सत्संग हमें शेयर करते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर ही सेंड करें, क्योंकि संगत जी आप जब सत्संग लिखकर भेजते हैं तो वो साफ राइटिंग में नहीं होता है, तो उसे सत्संग संगत के साथ शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसीलिए संगत जी हिंदी में साफ राइटिंग में भेजिए। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी करीबन मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता था और ना ही संगत जी मैंने कभी किया है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना है कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग शो होते थे। और संगत जी, मैंने एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही सत्संग को ओपन किया और जब सत्संग को सुनना स्टार्ट किया तो संगत जी सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, उसमें आंटी अपने सत्संग शेयर कर रही थी कि उनके हस्बैंड के साथ ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और संगत जी वही सब कुछ मेरी लाइफ में था। तो कहीं ना कहीं संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से मेरे सवालों के जवाब मिल रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड का भी बाहर काफ़ी सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था और संगत जी यही सब कुछ सत्संग में वो आंटी मेरे साथ शेयर कर रही थी, जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। क्योंकि संगत जी कुछ समय से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाई झगड़े मन मुटाव चल रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अफेयर संगत जी अपने ही ऑफिस की एक लड़की से चल रहा था, जिसका संगत जी गुरुजी से जुड़ने से कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला था। मैं संगत जी बहुत परेशान थी, टेंशन में थी और क्योंकि संगत जी मेरी शादी को करीबन 7 साल हो गए थे और अभी तक मुझे कोई भी बच्चा नहीं था। तो मेरे मन में कहीं न कहीं संगत जी इस चीज़ को लेके भी डर था कि कहीं अंकल मुझे छोड़ ना दें या फिर बेबी नहीं हुआ है तो इस वज़ह से कोई प्रॉब्लम और क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि संगत जी अक्सर फैमिली में ताने मिलते थे कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई खुशी की उम्मीद नहीं आई है। इस तानों से संगत जी मैं बहुत परेशान थी। दूसरा संगत जी, जब मुझे पता चला कि मेरे अंकल का बाहर अपने ही ऑफिस की किसी लड़की के साथ कुछ चल रहा है, तो संगत जी मैंने उस चीज़ को रोकने की बहुत कोशिश करी। इस रीज़न से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन अंकल को मेरी बात समझ नहीं आई और अंकल ने मुझे बहुत उल्टी सीधी चीज़ें कही और संगत जी इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके में आकर रहने लगी और संगत जी अभी मैं अपने मायके में ही
ही रह रही हूँ और मायके से ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे मम्मी-पापा, भैया-भाभी सबने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। संगत जी, यहाँ तक कि पहले तो ऐसा होता था कि पहले तो छुप-छुप के ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन संगत जी अब तो खुलतम ये सारी चीज़ें हो रही है। मेरे हस्बैंड का मेरे पास एक दफ़े भी फ़ोन नहीं आया है और ना उन्होंने मुझे ले जाने के लिए कहा है, ना ही संगत जी कुछ और बात करते हैं। उनका फ़ोन ही नहीं आ रहा है। संगत जी, मैं परेशान इन सारी चीज़ों को लेके थी। तो गुरुजी के ऐसे ही मेरे फ़ोन पे सत्संग आते थे यूट्यूब पे, तो संगत जी एक दिन वो सत्संग चला और सेम जो कंडीशन मेरी लाइफ़ में चल रही है, वही कंडीशन संगत जी उन आंटी की लाइफ़ में थी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। फिर संगत जी 3-4 दिन मैं कंटिन्यू गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। फिर मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया। धीरे-धीरे संगत जी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में मुझे पता चली और संगत जी फिर उसके बाद मुझे पता चला कि गुरुजी अपनी संगत का कल्याण भी करते हैं, उनके ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। तब संगत जी बहुत सारी यूट्यूब पे बातें जानने के बाद मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, आपको जो भी हो, मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानी चल रही है गुरुजी महाराज, बस आप जो भी हो, मेरे हस्बैंड का मेरे पास एक दफ़े फ़ोन आ जाए, वो एक दफ़े बात करे और जिस औरत के चक्कर में वो पड़े हुए हैं उससे उसे आप छुटवा दो। इस तरीके से संगत जी मैंने गुरुजी से कही ये बात। तो संगत जी, बस मैं ये बात कह के संगत जी सत्संग सुनने लगी। मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी टेंशन में थी। और संगत जी करीबन आज मुझे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से संगत जी ना तो मेरे हस्बैंड का कोई फ़ोन आया है, ना वो ले जाने की मुझे बात करते हैं, ना संगत जी उन्होंने मुझसे कोई तरीके का कोई संबंध रखा है, कोई मतलब नहीं है। और संगत जी जब भी मेरे पापा बात करने जाते हैं तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि मैंने ना तो भगाया है, ना कुछ किया है, मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ और अब आप लोग देख लो कि आपको क्या करना है। संगत जी इस तरीके से मेरे पापा और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए और इस चीज़ को लेके संगत जी लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। संगत जी इधर मैं टेंशन में थी, परेशान थी कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ गई। संगत जी गुरुजी से कनेक्शन मेरा मजबूत हो गया। सत्संग सुन सुन के संगत जी मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई। फिर संगत जी गुरुजी के बारे में मैंने अपने मम्मी-पापा को बताया और संगत जी उसके बाद हम गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए। गुरुजी की कृपा से उन्होंने हमें अपने दरबार बुलाया। वहाँ से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। संगत जी अब मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, जो उनको सही लगेगा, जैसा उनको सही लगेगा, वैसा ही वो मेरे लिए निर्णय लेंगे। संगत जी अभी हम लोगों ने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। ना मैं अब अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, ना संगत जी मैं उनके बारे में पता करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ संगत जी। हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो जो भी करवाएँगे, जैसा भी करवाएँगे संगत जी, अच्छा ही करवाएँगे, मेरे भले के लिए ही करवाएँगे। संगत जी अभी कुछ 1 हफ़्ते पहले संगत जी मेरे पापा को, जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी, उनके द्वारा खबर पहुँचाई कि हम लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तलाक लेंगे। तो संगत जी इस चीज़ को सुन के जब पापा ने घर में बताई तो मैं थोड़ा-सा परेशान हो गई थी, थोड़ी-सी टेंशन में हो गई थी, क्योंकि संगत जी 7-8 साल शादी के होने के बाद और ये अचानक से खबर मेरे कानों में पड़े, तो संगत जी डिस्टर्ब मैं हो जाती हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, इतना रोई संगत जी, बहुत रोई। लेकिन उसके बाद गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, मैं जो भी तेरे लिए कर रहा वो तेरे भले के लिए ही कर रहा। तो संगत जी उसके बाद मैंने अपने आँसू पोंछे और फिर मैंने कहा कि मुझे चिंता की या घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी मेरे साथ है तो फिर क्यों मुझे फ़िक्र करनी है। अब संगत जी चाहे तलाक हो, ना हो, मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है और मुझे विश्वास है गुरुजी जो भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे।
मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मुझे बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी से बातें करती हूँ। संगत जी वो कहते हैं ना कि अपना कहने के लिए अब मेरे पास गुरु जी हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे सही मायने में शांति मिली, सुकून मिला। मैं कुछ नहीं कहूँगी संगत जी कि मुझे ये मिला, वो मिला, भले ही मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे शांति, सुकून दोनों मिला। इसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हस्बैंड के पास रहने से अच्छा है कि मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरणों में रहूं। वहाँ गाली गलौज, मार पिटाई, इतना बड़ा धोखा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। और संगत जी वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद उस दिन संगत जी ना मेरे हस्बैंड पे उस लड़की का फ़ोन आया होता, ना मैसेज आया होता, ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछा होता, ना उन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर की होती, तो संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाती। मैं कहती हूँ संगत जी, मेरे साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ। इसके चलते हुए मुझे गुरुजी मिले। इसके बहाने से मैं गुरुजी से जुड़ी। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। वो कहते हैं ना संगत जी कि परमात्मा से आप जब ही मिलते हो, जब वो चाहते हैं, और शायद वो कोई ना कोई बहाना ज़रूर बन जाता है किसी संगत के द्वारा। आपकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि आप परमात्मा से जुड़ जाते हो, तो वो बहाने संगत जी मेरी लाइफ में बने, लेकिन मुझे गुरु जी मिल गए। इसके लिए बहुत बहुत हर सांस का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं। मैं सुनती थी, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे आता था कि अगर आप भी अपना सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर हमें सेंड कीजिए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं लिखकर अपना सत्संग शेयर तो कर दूंगी, लेकिन क्या ये शेयर होगा? और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, और ये सत्संग मैं आज लिख रही हूँ गुरुजी की कृपा से। बस संगत जी, कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी, जैसा मेरी लाइफ में हुआ ना, ऐसा किसी के साथ ना हो। बस गुरुजी, अब जो आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, ऐसे ही जोड़े रखना, अपने आप से दूर मत करना, क्योंकि अगर अपने आप से आपने दूर किया तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। इतनी मैं जब नहीं टूटी थी अपने हस्बैंड के धोखे से, जितनी मैं अब टूट जाऊंगी आपसे दूर रह के। मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुजी, क्योंकि मैं सदैव आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। बस संगत जी, यही अरदास मेरी गुरुजी से है, और शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत का भी, कि उनके सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं, दूर होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, कितनी बार गुरुजी मुझे ड्रीम में भी दर्शन देते हैं। एक बार तो संगत जी मैं बहुत रो रही थी और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और संगत जी मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, गुरुजी पल पल अंग संग है। मुझे अपने होने का एहसास वो पल पल कराते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, 6 महीने के अंदर गुरुजी ने मुझे 7 से 8 बार बड़े मंदिर बुला लिया। एक बार संगत जी हम डुगरी धाम भी होकर आए हैं, वहाँ भी गुरुजी की बहुत कृपा रही। हमें डुगरी का रास्ता नहीं पता था, लेकिन संगत जी एक आंटी हैं जो जाती हैं गुरुजी के दरबार बस लेके, और संगत जी वो उनके द्वारा हम गए और गुरुजी के दर्शन करके आए। उन आंटी का भी शुक्राना और गुरुजी का भी बहुत शुक्राना कि उन्होंने डुगरी धाम भी बुलाया, बड़े मंदिर भी बुलाया। सच में संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हर मुश्किल आसान लगती है, हर परेशानी संगत जी कम होती चली जाती है। बस संगत जी यही अरदास करूँगी कि सबको बुद्धि दे, मेरे अंकल को भी बुद्धि दे, कि उन्हों को ये एहसास कराएं कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। बस संगत जी, मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोमल आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और
मैं प्रताप बिहार से हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है। पहले भी मैं बहुत सत्संग गुरु जी के शेयर कर चुकी हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए करीबन मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं। इन 7 से 8 सालों में गुरु जी ने मुझ पे बहुत कृपा, असीम कृपा अपनी बरसाई है, अपनी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, सच में गुरु जी के जीवन में आने के बाद संगत जी बहुत सारी चीज़ों में ठहराव आया। बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाए गुरुजी महाराज ने। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग अभी कुछ समय पहले का ही है। संगत जी, करीबन महीने भर से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। संगत जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और संगत जी, उनके पैर की जो जांघ होती है उस पे एक फोड़ा निकले आया था। और संगत जी, वो फोड़ा इतना, पहले तो वो छोटी सी फुंसी थी, फिर वो फोड़ा बना। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उसे घर में फोड़ दिया। घर में फोड़ने के बाद संगत जी वो दोबारा से हुआ। दोबारा से होने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने फिर से उसे फोड़ा। फिर संगत जी उसके साथ साथ एक जगह और हो गया। और संगत जी ऐसे करते करते 5 जगह संगत जी वो फोड़े हो गया है। मैं परेशान थी। मैंने कहा आप इसको बार-बार मत फोड़ो, एक बार डॉक्टर को दिखा के और इसका इलाज करवा लो। लेकिन संगत जी, गुरुजी के बहुत टाइम से मुझे एक मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे पति के साथ कुछ बड़ी बीमारी तेरे पति को होने वाली है, तो तू सतर्क हो जा, सत्संग सुन, मंत्र जाप कर, गुरुजी का जल प्रसाद पिला। इस तरीके से संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बार-बार वो मुझे सावधान कर रहे थे। तो संगत जी, मेरे अंकल को जब एक फोड़ा हुआ तब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरा हुआ तब भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार-बार हर जगह हो रहे थे। तब संगत जी टेंशन में मैं बढ़ गई और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी बस सब नॉर्मल हो, ठीक हो, कुछ ना होना चाहिए। क्योंकि संगत जी बार-बार गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे और बार-बार संगत जी गुरुजी मुझे सत्संग के माध्यम से यही सुनवा रहे थे कि तेरे पति के साथ बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी लगने वाली है। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा कर आ जाओ। तो क्योंकि आपका बुखार भी नहीं उतर रहा है और ये बार-बार ये फोड़े-फुंसी हो रहे हैं, तो एक बार आप दिखा दो। फिर संगत जी, हमारे घर के पास में ही एक क्लिनिक है छोटा-सा ही, और मैं अपने हस्बैंड को उसके पास लेके जाती हूँ। संगत जी, वो मेरे मेरे जो हस्बैंड हैं उनको दवाई दे देते हैं और दवाई देने के बाद संगत जी को ट्यूब भी देते हैं लगाने की। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड वो दवाई की एक खुराक खाते हैं और संगत जी वो ट्यूब लगाते हैं। और संगत जी अगले दिन क्या होता है कि मेरे हस्बैंड के पूरे शरीर में छोटे-छोटे से दाने होने शुरू हो जाते हैं। तब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ये दाने मेरे कैसे हो गए? तो संगत जी मैं एकदम से घबरा जाती हूँ क्योंकि बहुत छोटे-छोटे दाने और संगत जी फूलने लग गए एकदम से। मैं संगत जी वापस से उस डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और वो डॉक्टर कहता है कि ये, वो भी देख के एकदम से घबरा जाता है क्योंकि संगत जी फुल बॉडी, पूरे मुँह पे, पूरे हाथ-पैरों पे और संगत जी इस तरीके से दाने हो गए कि संगत जी देख के मैं एकदम से घबरा गई और मेरे हस्बैंड भी और वो डॉक्टर भी। तब संगत जी वो डॉक्टर जो है हमें एक डॉक्टर का नंबर देता है और कहता है कि आप इन डॉक्टर को जाके दिखाओ। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लेके उधर जाती हूँ और उस डॉक्टर पे मैं संगत जी दिखाती हूँ। तो संगत जी वो देख के कुछ टेस्ट लिख देते हैं। संगत जी टेस्ट लिख देते हैं तो मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि हुआ क्या है, बताओ तो सही। तो वो मुझे एकदम से कहते हैं कि मुझे ये स्किन कैंसर लग रहा हो और क्योंकि ये दाने जो हो रहे हैं, ये फुंसियाँ हो रही हैं, मुझे उसी के लक्षण लग रहे हैं। तो संगत जी ये बीमारी का नाम सुनकर एकदम से मैं घबरा जाती हूँ। तो संगत जी जब टेस्ट होता है तो टेस्ट की जो रिपोर्ट आनी थी वो 2 दिन बाद आनी थी। जब तक वो थोड़ी-सी दवाइयाँ मेरे हस्बैंड को देता है और मेरे हस्बैंड वो दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं और मैं गुरुजी से निरंतर अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, प्लीज़ गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके कि ऐसा कुछ ना हो क्योंकि आप सारा कुछ जानते हो गुरुजी। इस तरीके से संगत जी मैं घबरा के गुरुजी से अरदास करती हूँ। और संगत जी क्या होता है कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, जब रिपोर्ट लेने जाते हैं तो संगत जी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है संगत जी, हम एकदम से घबरा जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो स्किन कैंसर है, इसका तो ट्रीटमेंट होगा। और अब संगत जी ट्रीटमेंट होगा, इतनी बड़ी बीमारी सुनकर संगत जी हम हक्के-बक्के रह जाते क्योंकि स्किन भी काली पड़ रही थी अंकल की। और दूसरी बात संगत जी
अंकल का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई मेरे तो हाथ में है नहीं ये, आप किसी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि मैं तो सिर्फ जो रिपोर्ट थी वो आपको बता दी मैंने, मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, सरकारी में दिखाओ। अब संगत जी क्या होता है कि मैं गुरुजी से निरंतर अरदास करती हूँ। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप सब जानते हो मैं कहाँ जाऊँगी, आपने मुझे ये आग्रह तो कर दिया, सतर्क तो कर दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी गुरुजी आप बताओ। मैं किसी डॉक्टर के पास अपने पति को लेके नहीं जाऊँगी, कोई दवाई नहीं कराऊँगी गुरुजी, मैंने सब आप पे छोड़ दिया। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ, बहुत रोती हूँ। और संगत जी उस दिन गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, और संगत जी गुरुजी जब मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ वो दोनों हाथ मेरे सर पे रखते हैं और चले जाते हैं। संगत जी मैं सुबह उठ के अपने हस्बैंड को ये सपने के बारे में बताती हूँ कि गुरुजी सपने में आए थे, दोनों हाथ उन्होंने मेरे सर पे रखे और कुछ बोले नहीं और चले गए। संगत जी फिर नहा धो के मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ कि गुरुजी आप मेरे ड्रीम में आए थे, आपने कुछ बोला नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या मुझे बताना चाह रहे हो, क्या मुझे आप कहना चाह रहे हो गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं अपने पति को कहीं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप पे, जो भी आपको करना है, सही करना है, गलत करना है, जो भी करना है आप जानो, मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगी। उसके बाद संगत जी परेशान थी पूरे दिन, क्योंकि आप भी जानते हो घर की सारा माहौल बिगड़ चुका था, ये बीमारी का नाम सुन के अंकल टेंशन में थे, ड्यूटी भी नहीं जा रहे थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आता है कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होना तेरे अंकल नू। इस तरीके का मैसेज आता है, मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ और मैं गुरुजी का फिर शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं दोपहर के समय सत्संग सुनने बैठती हूँ। जब संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ तो एक आंटी अपना सत्संग अपने हस्बैंड का शेयर करती हैं। उस सत्संग में संगत जी वो यही बताती हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ था, थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन संगत जी गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से मुझे मैसेज दिया। और संगत जी गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद पिला, जल प्रसाद के साथ इसको नहला। संगत जी बस फिर क्या था, फिर कुछ नहीं था संगत जी। मैंने गुरुजी का लोटे का जल प्रसाद अपने पति को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पिलाना शुरू किया, सुबह नहलाना शुरू किया। और संगत जी करीबन आप बिलीव नहीं करोगे 15-20 दिन मैंने यही किया। अभी संगत जी महीने भर की बात है, 15-20 दिन संगत जी मैंने यही किया। और संगत जी वो फुंसियाँ, वो फोड़े संगत जी एकदम से अपने आप संगत जी काले हो के ख़त्म होने शुरू हो गए। अब संगत जी फुंसियाँ मुरझाने लग गई, फोड़े जो थे वो भी मुरझा के संगत जी होने लग गए। तो मैं एकदम से घबरा गई, मैंने कहा कहीं ये ऐसा ना हो कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, क्योंकि वो कहते हैं ना इंसान है दिमाग ज़्यादा ही लगा लेते हैं, तो दिमाग चला लिया संगत जी। मैंने कहा ज़्यादा ना हो जाए, कहीं ये अंदर ही अंदर कुछ और सेप्टिक ना बन जाए, नुकसान ना दे दे, अंदर इन्फेक्शन ना फैला दे। मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि नहीं आप मेरे साथ चलो, एक बार डॉक्टर को हम फिर से टेस्ट करवाते हैं। देखिए संगत जी ये भी गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला इस तरीके का थॉट, जबकि मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लेके फिर से रिपोर्ट कराने के लिए चली जाती हूँ। संगत जी उसी डॉक्टर के पास जिन्होंने पहले रिपोर्ट करवाई थी। वो कहते हैं कि अभी तो आपने रिपोर्ट करवाई थी 15-20 दिन पहले, अब फिर दोबारा से रिपोर्ट क्यों करवा रहे हो। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब आप एक बार रिपोर्ट लिखो और दोबारा से इनका टेस्ट करवाओ। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो 15-20 दिन बाद इनकी रिपोर्ट हुई थी, तो फिर आप दोबारा से क्यों करवा रहे हो। तो संगत जी मैं उनको फिर अपने हस्बैंड के बॉडी के कुछ पार्ट्स दिखाती हूँ, तो वो कहते हैं ये तो मुरझा रहे हैं। तो संगत जी फटाफट से वो एक रिपोर्ट लिखते हैं और संगत जी एक टेस्ट लिखते हैं, और टेस्ट लिखने के बाद संगत जी मैं वो टेस्ट करवाती हूँ, 2 दिन का वेट करती हूँ। और संगत जी जब रिपोर्ट आती है तो नेगेटिव आती है। तो संगत जी सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी बीमारी से मुक्ति दिलाई। गुरुजी के जल प्रसाद को संगत जी डेली मैंने नहलाना, डेली पिलाना, और संगत जी गुरुजी ने इतना मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया कि संगत जी कोई स्किन कैंसर नहीं निकला। जबकि संगत जी पहली रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था, लेकिन गुरुजी की लीला देखिए, गुरुजी की महिमा देखिए कि संगत जी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे समर्पण कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था। जो करना है, जैसा करना है गुरुजी आपने करना है, मैंने सब आप पे छोड़ दिया।
और संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत बड़ा शुक्राने का सत्संग भी किया अपने घर में। गुरु जी का हर श्वास का शुक्राना किया मैंने, मेरे हस्बैंड ने बड़े मंदिर माथा टेक कर आए। संगत जी इतनी बड़ी अनहोनी होने से ही गुरुजी ने संगत जी हमें इतने छोटे से में ही कटवा दिया, सत्संग सुनवा के, जल प्रसाद पिला के, अपने ड्रीम दर्शन दे के। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं संगत जी वाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं पूरी जर्नी अपनी शेयर करूंगी आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।